दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छा ही होंगे। आज का क्लास जो है शुरू करने जा रहे हैं। आज का क्लास आज धार्मिक आंदोलन से है। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। क्लास पे चलते हैं। बौद्ध तथा जैन है जो झारखंड में बहुत प्रभावित रहा है। बौद्ध और जैन का झारखंड क्षेत्र में बहुत प्रभावित रहा है। और देखिए, धार्मिक आंदोलन में मुख्य रूप से जैन और बौद्ध के देखते हैं। ठीक है। जैन ग्रंथ जो महावीर का जो लोरे ए आदगा किसका ग्रंथ है? महावीर का। यात्रा के संदर्भ में इसमें विवरण दिया गया है। जो जैन ग्रंथ है लोरे ए आदगा किसका विवरण है? यात्रा के विवरण है, जिसका मुंडारी का अर्थ होता है आंसुओं का नदी। इसमें लिखा है, जैसे मुंडारी है जो उसका अर्थ होता है आंसुओं का नदी। पारसनाथ, जैसे पारसनाथ कहाँ है? तो पारसनाथ आपका गिरिडीह में मिलेगा। गिरिडीह जिला 1365 मीटर ऊंचे है और 1365 मीटर ऊंचे 4478 फीट है। अब देखिए गिरिडीह कहाँ है, तो गिरिडीह में आपको बताते हैं गिरिडीह कहाँ पे है। तो गिरिडीह है जो, देखिए गिरिडीह यहाँ पे है। यहाँ पर है जो 4478 फीट ऊंचा है। कितना? 4478 फीट ऊंचा है यहाँ पे एक जो पारसनाथ है। 1365 मीटर में है और 4478 फीट है, फीट में है। तो ये कहाँ पे है? गिरिडीह में है पारसनाथ। और किस धर्म से संबंधित है? जो जैन धर्म से संबंधित है। किस? जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है। पारसनाथ, जो पारसनाथ है उनके यहाँ अथी है पारसनाथ के, जैन धर्म वाला जो पारसनाथ है। पारसनाथ कैमे तीर्थंकर थे? तो 23वें तीर्थंकर थे पारसनाथ। इनका निर्वाहन यहाँ पर हुआ था गिरिडीह में। जो कब हुआ था? 1717 ईस्वी में हुआ था। 1717 ईस्वी में हुआ था। पारसनाथ की पहाड़ी का निर्वाहन, जो पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाहन है प्राप्त करने वाला ये अंतिम तीर्थंकर है। जो पारसनाथ पर पहाड़ी पर निर्वाण किया है, इसका ये है जो जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर थे। जैन के 24 तीर्थंकर महावीर थे। 24वें तीर्थंकर महावीर थे, लेकिन 24वें में से 20 तीर्थंकर है जो जैन धर्म का पारसनाथ में है। कहाँ है? पारसनाथ में जैन धर्म का। पारसनाथ निर्वाहन प्राप्त करने वाले कौन कौन सा? अजीतनाथ है, संभवनाथ है, अभिनंदन नाथ है, सुमित नाथ है, पद्म प्रभाव है, सुपरवशनाथ है, चंद प्रभा है, सुविधानाथ है, शीतलनाथ है, श्रेयनाथ है, विमलनाथ है, अनंतनाथ है, धर्मनाथ है, शांतिनाथ, कुंतुकनाथ है, अहिरनाथ है, मलिलनाथ है, मुनि सुबुतिनाथ है, नौमितनाथ है और पारसनाथ। पारसनाथ कई में तीर्थंकर तो 22 में, लेकिन जो 20वां पारसनाथ में जो निर्वाहन प्राप्त किया कौन? पारसनाथ है। अब देखिए पारस जो पहाड़ पर जैन धर्म मतलब ये है जो तीर्थ यात्रा जैन धर्म का मक्का है। जैन धर्म का इसको मक्का भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जैन धर्म का इसको मक्का भी बोला जाता है। पारसनाथ को जैन धर्म का मक्का भी बोला जाता है। देखिए अब पारसनाथ का जन्म कहाँ? काशी में हुआ था। काशी में कब हुआ था? 1849 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम अश्वसेन था, माता के नाम बामा देवी और पत्नी के नाम प्रभावती और महिला शिष्य इसका जो पुष्पचूला अगंगोई था। कौन था? पुष्पचूला अगंगोई था इसका महिला शिष्य। तो ये हो गया पारसनाथ का जो जन्म 839 में। पिता का नाम अश्वसेन, जन्म काशी में हुआ था। माता का नाम बामा देवी, पत्नी का नाम प्रभावती और महिला जो इसका शिष्य था पुष्पचूल अगंगचोल था। हाँ देखिए इस जो छोटनागपुर है, अब देखिए यहाँ पे जो छोटनागपुर मानभूमि, छोटनागपुर के मानभूमि जो अभी वर्तमान में कहाँ है? धनबाद में। मानभूमि अभी कहाँ पर है? धनबाद में है। अब जैसे धनबाद देखिए कहाँ है? धनबाद देखिए आपको
धनबाद यहाँ है, तो इसको मानभूमि बोलते हैं, यहाँ पर मानभूमि इसको बोलते हैं। तो धनबाद में मानभूमि में, तो वर्तमान में जो मानभूमि है वहाँ पे दामोदर व कसाई नदी के घाटी में जैन धर्म से अवशेष प्राप्त हुआ। दामोदर के जो कसाई नदी है वहाँ दामोदर व कसाई नदी के घाटी से अवशेष जैन धर्म का अवशेष पदार्थ हुआ, अवशेष प्राप्त हुआ। जैन धर्म का जो छोटानागपुर संस्कृत का केंद्र कहाँ माना गया, तो धनबाद में। धनबाद जो अभी के डेट में मानभूमि है। हनुमानगढ़ है जो पलामू में, हनुमानगढ़ कहाँ पे, पलामू में। पलामू है, यहाँ जैन के कुछ पूज्य स्थल है। हनुमानगढ़ में कुछ जैन लोग को कुछ पूज्य स्थल है। और जैन धर्म का केंद्र कहाँ है, ये धनबाद में है। और हनुमान मांड है जो हनुमान गांव का जो पलामू में अवस्थित है, वहाँ पर जैन का कुछ पूजा स्थल प्राप्त है। ठीक है, कुछ पूजा। अब देखिए पलामू कहाँ है, देखिए पलामू आपको दिखाते हैं। पलामू यहाँ पे है, देखिए यहाँ पर हनुमान मांड के जो है जैन धर्म का कुछ अवशेष पूजा प्राप्त है, पूजा स्थल प्राप्त है। ठीक है, और जैन धर्म का केंद्र कहाँ माना गया, तो धनबाद में माना गया, जो है कसाई और दामोदर नदी के घाटी में कुछ अवशेष मिला है और उसको केंद्र माना गया दामोदर घाटी में। ठीक है, अब देखिए शिव भूमि के बेनसूरा सागर 7वीं शताब्दी में जैन मूर्तियाँ, बेनसूरा सागर है शिव भूमि में, तो उसका 7वीं शताब्दी में है जो मूर्ति प्राप्त हुआ है। और शिव भूमि आरंभिक निवासी जैन धर्म मानने वाले थे। आरंभिक शिव भूमि जो आरंभिक निवासी से जैन, जिन्हें हम सरक कहते थे। क्या कहते थे, सरक, गृहस्थ जैन मतलबलंबी थे, इन्हें सरक कहते थे। जो जैन धर्म शुरू से मानने वाले को, निवासी लोग को, जो शिव भूमि था उसको जैन धर्म के सरक कहते थे। सरक माने सार्वक, बिगड़े हुए शब्द को सरक है। यह जनजाति लोग इन्हें शिव भूमि से बाहर निकाल दिया था। यहाँ के जो जनजाति लोग थे, शिव भूमि का जनजाति लोग, इन्हें बाहर निकाल दिया था यहाँ से। फिर कलुआ पहाड़ कहाँ है, शिव भूमि में। कलुआ पहाड़ शिव भूमि नहीं, चतरा में बसते। कलुआ पहाड़ कहाँ है, चतरा में बसते। अब देखिए शिव भूमि कहाँ है, तो शिव भूमि देखिए, पहले शिव भूमि देखिए, ये हो गया वेस्ट शिव भूमि, ईस्ट शिव भूमि। तो पूरा कितना पहले इतना पूरा माना जाता क्योंकि उसमें बिहार था, तो शिव भूमि हो गया। अब देखिए कलुआ पहाड़ कहाँ है, तो कलुआ पहाड़ है जो चतरा में। चतरा कहाँ पे, देखिए ये हो गया चतरा, ये सटले हजारीबाग है। देखिए तो ये चतरा है, यहाँ पे है जो कलुआ पहाड़ है। क्या, कलुआ पहाड़ है। और कलुआ पहाड़ में जो है जो बौद्ध और जैन दोनों से संबंधित यहाँ पर मिला है। दोनों से यहाँ पर दोनों बौद्ध और जैन से दोनों से यहाँ संबंधित धर्मों का यहाँ केंद्र माना गया है। यहाँ कलुआ पहाड़ पे, यहाँ पर है जो जैन व बौद्ध अनेक मूर्तियाँ पर अवशेष विद्यमान है। जो पुरातात्विक अनेक मूर्तियाँ विद्यमान है यहाँ पे कलुआ पहाड़ पे। 10वें तीर्थंकर जो सीतानाथ थे, इनका ज्ञान प्राप्त कलुआ पहाड़ पर ही हुआ था। बोले कलुआ पहाड़ कहाँ है, तो ये चतरा में है। और कौन सा तीर्थंकर को वहाँ है जो कलुआ पहाड़ पर ज्ञान प्राप्त हुआ, तो सीतानाथ का 10वें तीर्थंकर थे। क्या में 10वें तीर्थंकर थे। से 9 जैन तीर्थ के प्रतिमा, यहाँ पर 9 जैन के तीर्थकारों को प्रतिमा मिला है। पहाड़ के और पत्थर पर एक पद चिन्ह है, जिन्हें जैन धर्म की अनुयायी पारसनाथ पद चिन्ह मानते हैं। इसको जो है, इस पे पहाड़ पर एक पद चिन्ह है, उसको जैन धर्म के जो अनुयायी लोग हैं, जैन धर्म के मानने वाले, उसको पारसनाथ के पद चिन्ह मानते हैं। मूर्तियाँ गांव कहाँ पे है, मूर्तियाँ गांव पलामू में। पलामू बताए थे, जैसे यहाँ पे पलामू, झारखंड ऐसे है, तो यहाँ पे पलामू है, तो यहाँ पे पलामू है, तो यहाँ पे पलामू बताए। तो पलामू अवस्थित है, जो एक शिव भूमि शीर्ष मेला जो सांची स्तूप मेला है, जो सांची स्तूप
द्वारा उत्कीर्ण सिंह का शीर्ष से मेल खाता है। यहाँ क्या कह रहा है, एक है जो सिंह का शीर्ष यानी सर मिला है, उसका वह जो सांची स्तूप का ही से वहाँ के उससे मेल खाता है। और ये कहाँ है, मूर्तिया गाँव। मूर्तिया गाँव का पलामू में। करुआ गांव कहाँ है, करुआ गांव ये बौद्ध स्तूप प्राप्त है। करुआ गांव से बौद्ध स्तूप मिलता है। सूर्यकुंड तो आपको पता ही, हजारीबाग, हजारीबाग बताए थे चतरा के बगल में है, तो हजारीबाग का चतरा के बगल। यहाँ हजारीबाग जिला में अवस्थित और है एक सूर्यकुंड। और ये बौद्ध से उससे प्रस्त मूर्तियाँ मिले हैं, बौद्ध के प्रस्त मूर्तियाँ मिले हैं। बहोरनपुर कहाँ, हजारीबाग में। बहोरनपुर भी देखिए हजारीबाग में अवस्थित है। यहाँ बौद्ध के 1200 वर्ष पुरानी की पालकालीन के समय मूर्तियाँ प्राप्त हुई है बहोरनपुर से। बेलदागा कहाँ है, खूटी है। खूटी का बेलबदागा कहाँ है, खूटी में। अब खूटी रांची से कटकर बना था, तो खूटी में बेलबदागा है। खूटी जिला में अवस्थित है। यह बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त है। बौद्ध विहार आपको दिखाते हैं खूटी कहाँ पे, देखिए खूटी, देखिए ये है, यहाँ पर है जो बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त है। ये हजारीबाग है, ठीक है, ये हजारीबाग है। कटुंगा गांव कहाँ है, कटुंगा गांव गुमला में। कटुंगा गांव गुमले जिले में अवस्थित कटुंगा गांव है। यहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त है। कटुंगा गांव में क्या है, बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त। और पटम्बा गांव जमशेदपुर में है। और जमशेदपुर, यहाँ बुद्ध का 2 प्रतिमाएं मिली है। कहाँ बुद्ध का 2 प्रतिमा मिले, ये पटम्बा गांव में। और देखिए कटुंगा कहाँ पे है, तो कटुंगा गुमला में। गुमला कहाँ पे है, तो आपको गुमला बता रहे हैं। गुमला देखिए ये है, तो गुमला कटुंगा गांव में। यहाँ पर है जो बौद्ध के सिर्फ मूर्तियाँ मिले। अब देखिए पटुम्बा गांव का है, जमशेदपुर में है। यहाँ की बुद्ध की प्रतिमा मिले। दियापुर और दालमी का है, धनबाद आपको बता ही दिए, धनबाद जिला में अवस्थित है दियापुर दालमी। यहाँ पर क्या, धनबाद जिला में अवस्थित है दियापुर दालमी। यहाँ बौद्ध स्मारक, देखिए यहाँ बौद्ध स्मारक। और बुद्धपुर में बुद्धेश्वर मंदिर प्राप्त मिला है। कब, बुद्धपुर में है जो यहाँ बुद्धेश्वर मंदिर है। और बौद्ध स्थलों के दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। जो बौद्ध स्थल है बुद्धेश्वरपुर मंदिर है कहाँ, दामोदर नदी के किनारे है, धनबाद में, ठीक है। गोलमारा कहाँ पे है, यह प्रस्तर के एक खंडित मूर्तियाँ प्राप्त है। घोलमारा है, घोलमारा से प्राप्त प्रस्तर की एक मूर्तियाँ प्राप्त है। ईचागढ़ है सरायकेला खरसावा में, यह स्थित है ईचागढ़। और यहाँ तार की मूर्तियाँ, तार के जो होता है उसका मूर्ति मिली है। अब बौद्ध देवी, ये देखिए बौद्ध देवी, यहाँ पर लिखा है बौद्ध देवी। ये उसको रांची संग्रहालय में रखा गया। कहाँ पर, रांची संग्रहालय में रखा गया। सीतागढ़ पहाड़ पर मिला था, तो ये तो हजारीबाग में अवस्थित है। अभी बताएं हजारीबाग कहाँ पे है। इससे प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख फयान द्वारा किया गया था। और बौद्ध के 4 आकृति वाला स्तूप मिला था। यह बंगाल के पाल शासक दौरान यह बौद्ध बर्जयान शाखा विकसित हुई थी। और झारखंड में कुमारगुप्त प्रवेश के उपरांत बौद्ध धर्म का प्रारंभ हुआ था। देखिए बंगाल के शासक के दौरान है जो पाल शासक था, उस समय बर्ज शाखा का विकसित हुआ। लेकिन झारखंड में कब शुरू, कुमारगुप्त जब प्रवेश किया था बौद्ध धर्म का, तब से यहाँ बौद्ध धर्म का प्रारंभ हुआ था, ठीक है। देखिए मगध से अब मौर्य के पर चलते हैं। मौर्य काल मैंने कब से कब झारखंड में विकसित हुआ और कब, तो मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तनोत्तर काल। ये जो मौर्य प्राचीन काल का आज इसमें क्लास ऐड कर देते हैं, ठीक है।
तो मौर्य काल में देखिए मगध की दक्षिण भारत की ओर चलने वाले व्यापार मार्ग को झारखंड से होकर जाता था। ये जो दक्षिण भारत की ओर जाते थे मौर्यकालीन लोग, तो झारखंड से होकर गुजरता था। और मौर्यकालीन है जो झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मानता था। झारखंड के सामाजिक और राजनीतिक, आर्थिक मानता था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में इसे कुकुट और कुकुट देश कहा है। कौटिल्य इसको क्या बोल याद भी कराया था इसको ट्रिक से, कुकुट और कुकुट देश के नाम से इंगित किया गया है। कौटिल्य कुकुट देश यानी गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली अवस्थित है। ठीक है। कौटिल्य जो अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे अटाविक नाम का एक उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार जो चंद्रगुप्त ने अटाविक नामक के जो उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, इसका उद्देश्य था कि जनजातियों के नियंत्रण एवं मगध साम्राज्य पर उपयोग, शत्रुओं को गठबंधन को रोकना था। ठीक है। चंद्र नामक नदियों चर्चा करते हुए कौटिल्य ने लिखा कि इंद्र नामक की नदियों में से हीरे प्राप्त होता है। इंद्र नामक की नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते हैं। और इंद्र नामक संभवतः ईब और शंख की नदियों का इलाका है। क्या ईब और शंख कौन सा नदी? इंद्र नामक नदी। और यह है नदी जो ईब और शंख का नदियों का इलाका, और नदियों का ईब और शंख नदियों का इलाका है। चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल में चंद्रगुप्त मौर्य काल में झारखंड से हाथी मंगाया जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य काल में अशोक, अब देखिए अशोक काल में 13वीं शिलालेख में सीमावर्ती राज्य से सूची में मिलती है, जिसके अटाव और अटवी जिसको प्रदेश में बघेलखंड, उड़ीसा और समुद्र तट विस्तृत है। झारखंड क्षेत्र इस प्रदेश में शामिल होता था। अशोक झारखंड जनजाति के अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। झारखंड में जो है प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण नहीं था, अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण था। अशोक के पृथक कलिंग द्वितीय वर्णित है और इस क्षेत्र की अभिजीत जनजाति को मेरे धम का आचरण की कारण यहाँ का जिक्र है। जो इस क्षेत्र का, झारखंड के जो क्षेत्र का था, उसको क्या था? अभिजीत जनजाति जो को मेरे धाम की आचरण करना चाहिए। कौन बोल रहा था? अशोक। कौन सा? कलिंग शिलालेख। इसमें ताकि लोगों की परलोक प्राप्त कर सके, और ताकि लोगों परलोक प्राप्त कर सके, अशोक ने झारखंड बौद्ध धर्म प्रचार करने के रक्षित को, झारखंड में किसको भेजा था बौद्ध धर्म प्रचार करने के? तो रक्षित को भेजा था। किसको? रक्षित को भेजा था। मर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण भारत में अपने अपने राज स्थापित किए। मर्योत्तर काल में जिसको अपने इसके अलावा भारत के विदेशियों व्यापारी स्थापित किया, और इसका प्रभाव झारखंड में भी दिखाई देता है। सी भूमि जो रोम साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुआ है, सी भूमि से रोम साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुआ और झारखंड वैदेशिक संबंध पुष्टि मिलती है। फिर चाईबासा में इंडो-सेथियन सिक्को प्राप्त है। चाईबासा से क्या में इंडो-सेथियन के सिक्के प्राप्त हुआ है चाईबासा से। फिर रांची से कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुआ है। सी भूमि से रोमन साम्राज्य के सिक्के, चाईबासा से इंडियन सिथियन सिक्के, और रांची से कुषाणों के सिक्के प्राप्त हुआ है, जो कनिष्क से प्रभावित था, कनिष्क वंश से प्रभावित था। गुप्त काल में जो है भूतपूर्व संस्कृत विकास हुआ। इसके काल में जो संस्कृति की विकास हुआ, इस काल में भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, जो कि हजारीबाग महुदिया पहाड़ के गुप्तकालीन पत्थर से काट कर निर्मित मंदिर में है। कहाँ? हजारीबाग जो महुदिया पहाड़ है, उसे गुप्तकालीन पत्थरों से काट कर मंदिर बनाया गया। झारखंड जो मुंडा, पाहन, महतो और भंडारी प्रथा गुप्त काल का देन माना जाता है। समुद्रगुप्त है जो गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण वंश। समुद्रगुप्त है गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था, और भारत के नेपोलियन भी कहा जाता था।
क्या कहा था, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। इससे विजयी को वर्णन और प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद प्रशस्ति से मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में लेखक हरिसेन ने किया है। इसका विजय का अटाविक विजय भी कहा जाता है। इसका क्या, झारखंड प्रदेश के अटाविक प्रदेश का हिस्सा था और इससे स्पष्ट है कि समुद्रगुप्त शासनकाल में यह झारखंड क्षेत्र अधीन था। समुद्रगुप्त जो पुष्यवर्धन थे अपने राज में मिला लिया और जिससे झारखंड के विस्तृत से शामिल था। समुद्रगुप्त शासन काल छोटनागपुर के मुरंड देश कहा गया। देखिए, समुद्रगुप्त ने छोटनागपुर का मुरंड देश क्या कहा गया, क्या मुरंड देश क्या कहा गया। समुद्रगुप्त के प्रवेश के पश्चात झारखंड के क्षेत्र बौद्ध धर्म से प्रारंभ हुआ था। समुद्रगुप्त के पश्चात बौद्ध धर्म से प्रारंभ हुआ था। समुद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय जो झारखंड में प्रवेश की थी। इस काल में चीनी यात्री 405 ईस्वी में फयान है जो भारत आया था और झारखंड के कुकुटलाट बोला था। कुकुटलाट बोला था। झारखंड को कुकुटलाट बोला था। मुहदिया पहाड़ झारखंड में जो ये किससे से यह पत्थर काटकर जो है गुप्तकालीन मंदिर बनाया गया था। सतगामा कोडरमा में कहाँ पर जो मंदिर का अवशेष मिलता है, गुप्तकालीन से है। पोठरिया रांची में, पोठरिया कहाँ है, रांची में है। ये भी कहाँ से मिलता है, पोठरिया, ये भी रांची में है। यहाँ पहाड़ी पर स्थित एक कुआं है, पहाड़ी पर एक स्थित कुआं है, गुप्तकालीन से मिलता है। ठीक है। अब गुप्तकाल जो है शशांक वंश, एक बंगाल का वंशज था, एक गौड़ वंश था बंगाल का। इस शशांक काल एक प्रतापी शासक था जो कि शशांक साम्राज्य के विस्तार के संपूर्ण झारखंड, उड़ीसा, बंगाल तक था। ठीक है। इस शशांक अपने विस्तृत साम्राज्य के सुचारू रूप से चलाने के लिए राजधानी स्थापित किया था। संथाल परगना का बड़ा बाजार और दुलमी, दो जगह गया था। संथाल परगना के बड़ा बाजार और दुलमी। प्राचीन काल में है जो शासकों ने प्रथम शासक था जो राजधानी झारखंड क्षेत्र में स्थापित किया था। कौन था, गौड़ वंश का शशांक राजा थे। शशांक राजा साम्राज्य थे जो पहली बार प्राचीन काल में यह संथाल परगना या बड़ा बाजार और दुलमी जो अपनी राजधानी स्थापित किया। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। जो शैव धर्म का अनुयायी था, झारखंड में अनेक शिव मंदिर निर्माण करवाया, जिससे शशांक काल में प्रसिद्ध बेना सागर का एक शिव मंदिर है जो मंदिर शिवभूमि में है। शिवभूमि और मयूरभंज सीमा पर स्थित है, जो अवस्थित कोचांग में स्थित है। कहाँ, कोचांग में बेनू सागर है जो शिवभूमि क्षेत्र में स्थित है और यह मंदिर है जो मयूरभंज के सीमा क्षेत्र में अवस्थित है। शशांक ने बौद्ध धर्म के असहिष्णुता नीति अपनाई और जिसका उल्लेख हेनसांग ने किया है। शशांक ने झारखंड के बौद्ध के नष्ट कर दिया था। शशांक ने ही बौद्ध धर्म को झारखंड को नष्ट किया था। इस तरह से बौद्ध और जैन धर्म का स्थापना पर हिंदू का महत्व स्थापित हो गया। हर्षवर्धन जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना जाता है। ठीक। और इस साम्राज्य के काजंगल जो राजमहल के क्षेत्र थे, वहाँ कुछ भाग शामिल थे इनके साम्राज्य का। कंगजाल राजमहल की हर्षवर्धन और हेनसांग से मिला था। कहाँ मिला था, राजमहल में, कांग जंगल में मिला था। कहाँ मिला था, कांग जंगल, राजमहल के क्षेत्र में, हर्षवर्धन और हेनसांग। इस हेनसांग के यात्रा वृत्तांत राजमहल की चर्चा भी किया गया है। अन्य तत्व में हर्यक वंश का शासक बिंबिसार ने झारखंड और बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था। कौन, बौद्ध धर्म, हर्यक वंश का। फिर नंद वंश के शासक उस समय जो झारखंड का मगध साम्राज्य हिस्सा थे। कब था मगध साम्राज्य हिस्सा थे, नंद वंश के समय। नंद वंश सेना ने झारखंड को हाथी की आपूर्ति की जाती थी। नंद वंश को सेना के झारखंड के से हाथी आपूर्ति होता था।
और सेना जनजाति के लोग शामिल थे, इसमें जनजाति के लोग सेना में भी शामिल थे। झारखंड के दामोदर नदी उद्गम स्थल मगध सीमा पर विस्तृत माना जाता है। झारखंड के पलामू और चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर अवशेष प्राप्त है। चंद्रगुप्त द्वारा प्रथम निर्मित मंदिर प्राप्त है। कनौज के राजा यशोवर्मन जो है विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय झारखंड में शरण लिए थे। मगध के राजा जो जीवगुप्त थे द्वितीय, वो यहाँ झारखंड में शरण ली थी। और 13वीं शताब्दी में उड़ीसा के राजा जय सिंह स्वयं के झारखंड के शासक घोषित किया था 13वीं शताब्दी में। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। वाचिंग फॉर थैंक यू।